हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शशिकांत सर पे। और हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज है 26 अगस्त 2020। तो आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में आई हुई हैं, जो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन खबरों को हम लेकर आए हैं। और इन खबरों को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग आज देखेंगे मेरे साथ, यानी शशिकांत चौहान सर के साथ। और अगर हम बात करें कि ये 8 बजे यहाँ क्लास जो लिखा हुआ है, ये अनअकैडमी पे क्लास होती है। आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे भी। और अनअकैडमी को फॉलो करने के लिए मेरे प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अनअकैडमी में आपको प्लस क्लास सब्सक्राइब करना है तो इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 8896343656 पे। ये कुछ क्लासेस हैं जो हम अनअकैडमी पे ले रहे हैं। जो प्लस क्लास है 10 बजे रात में है, बैंकिंग क्लासेस हैं। और साथ में इसको इनरोल करना ना भूलें अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं तो। और सिलेबस है मॉर्निंग क्लास की, जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। ये सुबह 8 बजे क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स, और वीकली रिवीजन भी करते हैं संडे को, ठीक है। और वीकली क्लासेस भी होती है 30 और 31 अगस्त को। ये 4 से 5 बजे क्लास भी होगी, कैपिटल करेंसी और इंपॉर्टेंट डेज से। अनअकैडमी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग यूट्यूब पे आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है कि आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में जैक कॉलिस, लीजा एस्तालेकर और जहीर अब्बास को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा अवार्ड माना जाता है आईसीसी की तरफ से, जो अवार्ड होता है। और साउथ अफ्रीका के जैक कॉलिस और ऑस्ट्रेलिया की लीसा एस्तालेकर और पाकिस्तान के जहीर अब्बास को ये सम्मान दिया गया है आईसीसी के द्वारा 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यानी आईएएफ लॉन्चेज मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एस्पिरेंट्स। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में नौकरी चाहते हैं या जॉब चाहते हैं तो आपको कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ऐप के जरिए मिलेगा, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये मोबाइल ऐप के जरिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये देखिए 24 अगस्त की खबर है और इसको ध्यान से देखें। तो एयर चीफ मार्शल, यहाँ पे एक क्वेश्चन पता चल गया कि एयर चीफ मार्शल कौन है, तो आरकेएस भदौरिया है। तो भदौरिया जी क्या है, एयर चीफ मार्शल है। ये एक पॉइंट यहाँ पे पता चल गया आर्टिकल से। मंडे को इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है माई आईएएफ, यानी माई इंडियन एयरफोर्स। और ये माई आईएएफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आप एयरफोर्स से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा बताया गया है। और ये लॉन्च जो किया गया है वायु भवन के द्वारा किया गया है, और वायु भवन दिल्ली में है। तो हर डिपार्टमेंट का एक भवन है, कहाँ पे, दिल्ली में। और एयरफोर्स का जो भवन है या ऑफिस है दिल्ली में, उसको वायु भवन कहते हैं। और ये डिजिटल इंडिया के तहत माई आईएएफ लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो करियर रिलेटेड है। अगला है, अभी हाल ही में पता है आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020, इसके बारे में एक खबर आई है। कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि मेरा राज्य सबसे पहला राज्य होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, कहाँ की, कोयम्बडू चेन्नई की। और ये वाटर फिल्टर यानी काम करती है, प्योर प्ले वाटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वाटर फिल्टर का काम करती है। और जिसका कंपनी का नाम है VA टेक वबाग लिमिटेड। और ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है, चेन्नई की बेस्ड कंपनी है। इसको हाल ही में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ग्लोबल वाटर अवार्ड। और इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, ग्लोबल वाटर अवार्ड के लिए, क्योंकि ये 45 मिलियन लीटर डेली ये क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत वाटर को प्योर बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए VA टेक वेबक को क्या दिया गया है, ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया है। अगला है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 40 लाख रुपीस। तो ये पहले 20 लाख का लिमिटेशन हुआ करता था, थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर एनुअल टर्नओवर अगर 40 लाख तक करेगा तो उसको टैक्स से छूट मिलेगी, जीएसटी टैक्स भरनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, तो जीएसटी कंपलसरी हो जाती है। तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है भारत सरकार के द्वारा कि कितने तक के एनुअल टर्नओवर को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और कितने से ऊपर को
मैंडेटरी कर दी जाएगी। तो ये जो लिमिट रखी गई है वो 40 लाख रखी गई है जीएसटी के तहत। ये किसके तहत रखी गई है? जीएसटी का आपको मालूम है कि ये जीएसटी अप्लाई होता है बिजनेस पे, और जीएसटी में के जरिए ये 40 लाख की छूट दी गई है जो 40 लाख के टर्नओवर कम करने वाले हैं उनके लिए। ये पहले लिमिट 20 लाख की हुआ करती थी, अब ये 40 लाख की हो गई है, ठीक है। और हाईएस्ट जो जीएसटी का स्लैब है 28% है। यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट जीएसटी स्लैब क्या है, 28%। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जीएसटी का एग्जेम्पशन कितने तक के कर दी गई है, 40 लाख तक, जो पहले 20 लाख हुआ करता था। यानी 40 लाख के टर्नओवर वालों को जीएसटी भरनी नहीं पड़ेगी, 40 लाख के ऊपर वालों को मैंडेटरी कर दी गई है। यहाँ पे अगर बात करें इस आर्टिकल में, तो भारत और AIIB के बीच क्या हुआ है, लोन एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया और AIIB के बीच कितने मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है, 500 मिलियन US$ का लोन एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज के लिए? मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, जो थर्ड फेज है। थर्ड फेज प्रोजेक्ट का तीसरा फेज चल रहा है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट फेज में। तो इसमें कितने मिलियन US$ का लोन एग्रीमेंट हुआ है, तो 500 मिलियन US$ का ये क्या हुआ है, लोन एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच हुआ है? ये हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं। एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दूसरा मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, और तीसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं जीन लिक्यून इसके हेड हैं। अभी हाल ही में रीअपॉइंट भी हुए हैं AIIB के न्यू प्रेसिडेंट जीन लिक्यून, और बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की अगर बात करें तो CM कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं, और जो गवर्नर हैं वो हैं कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी नाम है इनका। और भगत सिंह कोश्यारी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। और क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, वो मेघालय के गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये 500 US$ मिलियन का ये अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए ये AIIB के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। इसके जरिए क्या किया जाएगा, नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ेगी रेलवे की, और सर्विस क्वालिटी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, सेफ्टी भी रहेगा, और सब अर्बन रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट भी मिलेगी मुंबई के आसपास के जो एरियाज हैं, अर्बन एरियाज, तो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है, और जिसका जो किस पर्पज से हुई है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। तो दो देशों के बीच, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, और इसमें बात की गई है जो दोनों देशों के बीच क्या चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान चल रहे हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये म्यूचुअली क्या की गई है, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान, उसको मॉनिटर करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की गई है। बात करेंगे PM मोदी ने अभी हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनाउंसमेंट किया गया है, और ये दिया जाएगा कब, 31 अक्टूबर को दी जाएगी। और 31 अक्टूबर की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, और इस दिन को हम लोग यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं। यानी 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूनिटी डे मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए इनके जन्मदिन को यूनिटी डे यानी एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस आर्टिकल को अगर पढ़ा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कंफर्म द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस। तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाएगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और ये किसके जन्मदिन पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे। और ये अवार्ड कहाँ दी जाएगी, गुजरात में, कहां पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे बड़ी हाईएस्ट स्टैच्यू है। और द स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर हैज बीन कंप्रिहेंसिवली स्ट्रक्चर्ड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये किसको दी जाएगी, सिविल सर्वेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सीलेंस काम करेगा उन्हीं को ये PM का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया जाएगा 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। WHO का कहना है कि जो भी 9 डेवलपर्स के द्वारा वैक्सीन तैयार की जा रही है उनको उन सभी वैक्सीन को एलाइड करके एक कोवैक्स का नाम दिया जाएगा। तो WHO रिव्यूज करेगा इन 9 वैक्सीन को जो कोवैक्स अलायंस के साथ ये मिलकर बना रहे हैं। और WHO के जो हेड हैं वो टेड्रोस एधोनॉम है, और टेड्रोस एधोनॉम के द्वारा कहा गया है कि जितने भी वैक्सीन बनी है उनको रिव्यू की जाएगी, उनके ट्रायल को चेक किया जाएगा। ठीक है। फिर आरबीआई ने अभी हाल ही में स्पेशल ओएमओ 20,000 करोड़ रुपए की बात कही है। इसका मतलब कि ये ओएमओ का फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये स्पेशल है। इसका मतलब कि ये रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी ये फंड रेज करने के लिए लाई जाती है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में स्पेशल ओएमओ लॉन्च किया है, जिसकी नेटवर्थ यानी जिसके जरिए कितने कैपिटल रेज की जाएगी, 20,000 करोड़ रुपए रेज की जाएगी। तो इसमें अगर हम स्टेटमेंट को देखें बेहतर तरीके से तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड इट विल कंडक्ट अ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे ओएमओ का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल की जाती है, खरीदी जाती है, तो उस प्रक्रिया को ओएमओ कहते हैं। और इस ओएमओ के जरिए कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा की जाएगी, तो 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा की जाएगी इस ओएमओ के जरिए, और 2 इक्वल ट्रांचेज में होगा, यानी 2 बराबर अमाउंट में जारी की जाएगी। एक तो 27 अगस्त को ये लॉन्च की जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाएगी 27 अगस्त को, और दूसरा जो ट्रेंच होगा वो सितंबर के 3rd क्वार्टर में ये लॉन्च किया जाएगा, 3rd सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 3rd सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, 27 अगस्त और 3rd सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। द सेंट्रल बैंक एडेड दैट इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सेंट्रल बैंक ने कहा कि कोई भी इसको खरीद सकता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको खास तौर पे, और इसमें डिफरेंट टेनियर के या मैच्योरिटी के जो सिक्योरिटीज होंगे उन पे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ठीक है, तो कितने टाइप के सिक्योरिटीज लॉन्च की जा रही है, एक तो 4 नवंबर 2024 ड्यूरेशन के लिए मैच्योरिटी पीरियड के लिए, एक 15 फरवरी 2027 के लिए, और एक 11 मई 2030 तक के लिए, और चौथा जो लॉन्च की जा रही है वो 28 अगस्त 2032 के लिए। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और एक अलग शॉर्ट टर्म के लिए भी जारी की जा रही है जो अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 तक के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रेस रिलीज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रेस रिलीज की गई है, और इसमें बताया गया है कि अपेडा ने साइन किया है एमओयू किसके बीच, एएफसी इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के साथ। तो यानी अपेडा एक संस्था है, अथॉरिटी है जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, और इसने अलग अलग एमओयू पे साइन हुआ है। ये अलग अलग एमओयू पे साइन किया है, एक तो साइन किया है एएफसी लिमिटेड के साथ और दूसरा साइन किया गया है एनसीयूआई के साथ। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं क्या है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका एपेडा का फुल फॉर्म है, और ये किसके अंडर में, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो अपेडा के द्वारा अभी हाल ही में दोनों के साथ क्या किया गया है, अलग अलग एमओयू पे साइन कराया गया है। तो ये साइंड एमओयू विद एएफसी इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो एएफसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर बात करें तो एएफसी को 100% होली सब्सिडरी अगर देखा जाए तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो नाबार्ड है, नाबार्ड और एक्सिम बैंक, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो एक्सिम बैंक और नाबार्ड दोनों ने मिलकर किसको बनाया है, एएफसी को बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, एनसीयूआई की बात करें, तो ये कहाँ बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों के साथ अलग अलग एमओयू पे किसने साइन किया है, एपेडा ने, और इसके तहत क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को क्या किया जाएगा, ब्रिंगिंग बेटर वैल्यू टू स्टेक होल्डर, यानी फायदा पहुंचाने के लिए उनकी आय को, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स। तो बेटर वैल्यू प्रदान करने के लिए एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए क्षेत्र से लोगों को, तो ये एग्रीमेंट किया गया। फिर अब बात करें कि नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी हाल ही में 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी जो नेटवर्थ रही है वो है 11,000 करोड़ रुपए। किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। तो इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में अगर देखते हैं तो यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड एमएसएमई, इसका मतलब कि जो नितिन गडकरी हैं एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ ये रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर भी हैं। कौन, नितिन गडकरी, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। और सेड दैट ही वांट्स टू ओपन अ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, और इन्होंने ये भी कहा
कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी खोली जाएगी भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग स्कूल खोली जाएगी ड्राइविंग सिखाने के लिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसमें नितिन गडकरी जी भी शामिल थे और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी शामिल थे, और ये वर्चुअल फंक्शन हुआ था, ये नहीं कि फिजिकल वे में दोनों लोग मौजूद थे। द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड 1361 किलोमीटर रोड। जो अभी हाल ही में ये जो 45 हाईवे प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में खोला गया है, इसकी जो टोटल जो लेंथ है इस हाईवे की, ये है 1361 किलोमीटर की ये दूरी की प्रोजेक्ट है। और इसमें जो खर्च आया वो 11,427 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, और इसमें 2 ओवर ब्रिजेज हैं और 6 ब्रिजेज हैं। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट में 45 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, तो ये शामिल किया गया है, नितिन गडकरी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया क्या चीज, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, और साथ साथ क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की गई है। और ये जो नाबार्ड ने जो डेप्ट और क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है, तो खास तौर पे 2 ऑर्गेनाइजेशन को किया गया है। एक तो एनबीएफसीज के लिए, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, और साथ साथ दूसरा जो है एमएफआईज के लिए। एमएफआईज का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एमएफआईज का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 24 अगस्त 2020 की खबर है। इसमें कहा गया कि नाबार्ड की अगर बात करें, नाबार्ड हैज इंट्रोड्यूस ए डेडिकेटेड डेप्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट्स। तो डेप्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया किसने, नाबार्ड ने। किसके लिए, एनबीएफसी और एमएफआईज के लिए। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है ये एक तरह से। अगला बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक अपने तरीके का एक नया अंदाज, जिसके जरिए सैटेलाइट डेटा को लेकर आईसीआईसीआई बैंक फार्मर्स जो होंगे, किसानों को लोन प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर लोन, जिससे लोन प्रोवाइड करने में आसानी हो और कम समय में ही लोन प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, सैटेलाइट डेटा की टेक्नोलॉजी को यूज की जाएगी, और उस सैटेलाइट डेटा को कलेक्ट करके उसकी इमेज ली जाएगी, और अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के जरिए इसकी इमेज ली जाएगी। और इसके बाद जो किसान होगा उसकी प्रॉपर्टी को, यानी लैंड एरिया को देखा जाएगा कि वहां सिंचाई की सुविधा कैसी है और डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, क्रॉप कहां, प्रोडक्शन कैसा रहेगा। तो इस हिसाब से डिसीजन लेने में बैंक को आसानी रहेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक ये पहला ऐसा बैंक होगा जो सैटेलाइट डेटा को इस्तेमाल करेगा लोन फाइनेंसिंग करते समय, और बेहतर अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है, और इमेज के जरिए लैंड एरिया, लैंड की साइज, और साथ में एग्रीकल्चर इरिगेशन की समस्या और इरिगेशन की सुविधाएं वहां पे देखी जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे फसल का उत्पादन अच्छा होगा और प्रॉफिट होगा और किसान इस लोन को चुका सकता है। तो सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसका नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। तो ये शगुन ऐसा जनरल इंश्योरेंस है जो गिफ्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉलिसी कैन बी गिफ्टेड टू एनीवन यू वांट, यानी आप इस पॉलिसी को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं अगर आप जिसको चाहें उसके नाम पर। ठीक है। अगला है दिल्ली के जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका नाम है नीलकांता भानु प्रकाश। वैसे तो ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल एज 21 के पे जीता है। और इनके पहले बहुत चर्चित रही हैं शकुंतला देवी, उनको ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था, लेकिन अब इसका एक फैशन बन चुका है, और इसका एक स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजित की जाती है, जिसका नाम अभी हाल ही में हुआ है लंदन में, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। और इसमें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, भारत के नीलकांत भानु प्रकाश ने। ठीक है। डीआरडीओ के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज पता चला कि डीआरडीओ की अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके चीफ कौन है, जी सतीश रेड्डी, और ये अगले 2 साल तक ये चीफ बने रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है इससे रिलेटेड। एक किताब आई है, एक बुक पब्लिश हुई है, और इस किताब का नाम है रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री, द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ। ठीक है। इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं तेंजिन प्रियदर्शी और जारा हसमंड। तो ये याद रखिएगा कि इसके लेखक कौन है और किताब का नाम क्या है। तो रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री, और लेखक हैं तेंजिन प्रियदर्शी और जारा हसमंड। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के जरिए किताब लॉन्च की गई है, जिसका नाम है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इंडिया टुमारो
कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स के लेखक कौन है? प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह। तो प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह इसके लेखक हैं बुक के, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग एमसीक्यू शुरू करेंगे। एमसीक्यू में जो इंपॉर्टेंट जो आजकल की न्यूज खबर में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें नुखाई जुहार, जो ये एक फेस्टिवल है जो नई न्यू क्रॉप सीजन पे ये नुखाई जुहार मनाई जाती है, तो किन राज्यों में मनाई जाती है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ के किसानों को क्या किया है? विशेष दिए हैं नुखाई जुहार के उपलक्ष्य में। तो राइट आंसर इज बोथ एंड 1 एंड बी। इसका मतलब कि नुखाई जुहार जो मनाया जाता है फेस्टिवल है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में के ये फेस्टिवल है। साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी कहीं कहीं इसका असर देखा जाता है नुखाई जुहार का। भारत उज्बेकिस्तान ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ताशकंद। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हमने आर्टिकल में पढ़ाया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है, जो मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, जो दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाल या फिलहाल। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी होती है वो ताशकंद होती है। कल के आर्टिकल में बताया था थुम्बी महोत्सवम 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर है केरला। और इसको ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहते हैं, और ये पहला इस बार मनाया गया ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई का नाम रखा गया पंटालू। तो पंटालू नाम से ड्रैगन फ्लाई का नाम रखा गया और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल पहली बार मनाया गया है, और इसको हम थुम्बी महोत्सवम भी कहते हैं, और ये केरला में मनाया गया है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वेयर द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। तो राइट आंसर इज गूगल। द एनीवेयर स्कूल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है जो ऊपर के 3 खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन तीनों को हॉल ऑफ फेम दिया गया है। ये सबसे पहला आर्टिकल था आज की क्लास का। तो जैक कॉलिस, लिसा स्थलेकर और सईद जब्बीर अब्बास, तीनों लोगों को आईसीसी के द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम दिया गया है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का पता लगाएं जिसने चेन्नई के कोयम्बडू में अपने टीआरटीओ प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का 2020 का ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो अभी हमने इस आर्टिकल को आज भी पढ़ाया है, और इसका आंसर है पहला, यानी वी8 टेक वबाग। तो वी8 टेक वबाग कहाँ की कंपनी है? तो ये है कोयम्बडू चेन्नई की, और ये कंपनी क्या करती है? वाटर को प्यूरिफाई करती है, प्योर करती है, और ये डेली 45 मिलियन लीटर डेली ये क्या करता है? वाटर, और किसके जरिए? रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ये फिल्टर करने का काम करता है वी8 टेक वबाग। अगला बात करते हैं, केंद्र सरकार ने लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन को ओपन एपीआई सर्विस शुरू किया है? तो जैसे जितने भी बिजनेसमैन है या कंपनी है अपने एम्प्लॉय का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए कौन से एप्लीकेशन में ये ओपन एपीआई सर्विस शुरू किया गया है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा है ना ओपन एपीआई सर्विसेज। ओपन एपीआई सर्विसेज लिखा हुआ है। ओपन एपीआई सर्विसेज में एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये किस ऐप में शुरू किया गया है? तो आरोग्य सेतु जो ऐप है, इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है, एपीआई सर्विस शुरू किया गया है, जिससे कंपनी अपने एम्प्लॉय के हेल्थ स्टेटस को चेक कर सकता है। अगला है, लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया भारतीय तटरक्षक जहाज C449 किस शहर में चालू किया गया है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई। तो चेन्नई में ये C449 नाम से एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, और इसको बनाया गया है लॉर्सन टुब्रो के द्वारा। कहाँ पे? सूरत में। लेकिन इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे? चेन्नई में, और C449 इसका नाम है। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर है। तो अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाने हैं उसके लिए क्या बनाई गई थी? एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी में अगर बात करें तो करीब बहुत सारे मेंबर थे, और इन मेंबर्स में जो हाल ही में चर्चा में आए मेंबर्स थे, एक तो वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग इस स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के क्या बने? मेंबर बने। और दूसरे सरदार सिंह ज़्यादा पॉपुलर हुए, ये भी इसके मेंबर बने हैं सिलेक्शन कमेटी के। लेकिन सबकी अध्यक्षता किसने की है? मुकुंदकम शर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो कभी अगर पूछा जाए कि
स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमेटी के हेड किसने किया था? तो मुकुंदकम शर्मा जी ने की थी। अगर पूछा जाए कि किसको मेंबर बनाया गया है, तो बीरेंद्र सहवाग को भी मेंबर बनाया गया और सरदार सिंह को भी मेंबर बनाया गया है। और इस कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनमें से एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम रोहित शर्मा है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब बात करेंगे कोविड-19 रोगियों के लिए किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल इकाई मेडिकैप को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी माका पुरस्कार जीता है? तो ये माका पुरस्कार का फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ये अवार्ड दी जाती है। और सही आंसर है, इस साल 2020 का जो माका अवार्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नाम का जो पुस्तक अभी लॉन्च किया गया है, अभी आर्टिकल में आज ही मैंने इसको पढ़ाया है। तो सही आंसर है प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह, इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है जिसका नाम है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अगला है, जो चीता के एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किस जू से, ये दूसरा जू है जहां पे ये एनिमल प्रोग्राम चेंज किया जाएगा, किसी दूसरे देश के साथ जू एक्सचेंज होगा, तो ये मैसूरू जू में होगा। फिर अगला है, USISPF ने किससे 2020 के लिए लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है और सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। तो इन दोनों लोगों को कौन सा 2020 का अवार्ड दिया गया है? USISPF के लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेली केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश के ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो मैंने पहले का आर्टिकल में बता चुके हैं कि ये सस्तो डील जो है कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन किस देश की है? नेपाल की है। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। फिर अगला है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसके द्वारा लिखी किताब है? तो वो फेमस चेतन भगत जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अगला है, एनपीसीआई ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल के मार्केट में पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है जिसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और अभी हाल ही में इसके सीईओ किसे बनाया गया है? तो रितेश शुक्ला जी को बनाया गया है। अगला है, किस क्रिकेटर को, ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसको फिर दोबारा नहीं बताएंगे, पहला क्वेश्चन शुरुआत में था, तो इसका सही आंसर है रोहित कुमार। अगला है, किस राज्य ने बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये बायोफ्लॉक मछली को पालन के लिए एक नई स्कीम शुरू की है? तो सही आंसर है ओडिशा के द्वारा। किस राष्ट्र की राज्य तेल कंपनी ने अपनी $10 बिलियन की चीन की तेल रिफाइनरी परियोजना को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है? तो विच नेशन स्टेट ऑयल कंपनी हैज सस्पेंडेड इट्स $10 बिलियन वर्थ चाइना ऑयल रिफाइनरी कंपनी? तो सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है और इसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी कौन सी है? आरामको है। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। किस राष्ट्र ने काले सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो विच नेशन द डिस्कवर्ड द बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी? तो टर्की इज द राइट आंसर। फिर अगला है, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है असम, गुवाहाटी में किया गया है, और ये 60 रुपये इसका किराया है। बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है, और नहीं तो ये घंटों लग जाते थे नदी को क्रॉस करने में, अब 7 मिनट में ही लगभग क्रॉस कर लेंगे इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया है? तो सही आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने जो निर्माण श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। अगला है, महात्मा गांधी के प्रतिष्ठित दौर के आकार के चश्मे ब्रिटेन की नीलामी में कितनी राशि में बेचे गए थे? तो महात्मा गांधी के चश्मा आप लोग जानते हैं गोल टाइप का होता है, राउंड होता है, और उसको अभी हाल ही में लंदन में क्या किया गया? नीलाम किया गया है। तो नीलामी के जरिए कितने में बिका है? तो 2.55 करोड़ रुपए में बिका है। 2,60,000 पाउंड में बिका है, और रुपीज में कन्वर्ट करें तो 2.55 करोड़ में बिका है। तो ये महात्मा गांधी का चश्मा आज भी जिंदा था, आज भी उसको बिका है। हम लोगों के चश्मे तो 2-3 महीने में खराब हो जाते हैं, 1 साल 2 साल में पता नहीं चलता है कि कहाँ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, और आप लोग अगर अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कर लें, वहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे शशिकांत चौहान
बैंकिंग कैटेगरी में, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मैं कवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त या रिलेटिव्स को अगर अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी में अगर एडमिशन लेना है तो ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा नाम शशिकांत चौहान है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को मेरे से संपर्क करना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, और 8896343656। तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, या जैसे भी जो भी चीज़ आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अनअकैडमी पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आपको बता दूं कि इसमें जो प्लान है वो 5 प्रकार के प्लान है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और 2 साल का। तो इस तरीके से आपको जो भी लेना चाहते हैं, जिस वैलिडिटी का कोर्स लेना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। और जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी भी आपको ध्यान देना होगा। एसएससी में एडमिशन लेना है, या बैंक में लेना है, या यूपीएससी में लेना है, तो यहाँ पे कैटेगरी का ध्यान जरूर रखेंगे सब्सक्रिप्शन करते समय। और आपको जो बेहतर लगेगा उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कोड भरने का, तो यहाँ पे मेरा कोड ये है SK10, इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर जो भी डिस्काउंटेड रेट होगा उस पर कंटिन्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रेडिट आपको मिली होगी अगर ऑलरेडी आप वीडियो देखते होंगे अनअकैडमी पे, तो इसको अप्लाई करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो आपका एडमिशन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कोड यूज करना ना भूलें। और इतना हमारी क्लास में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जता रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लें। बाय बाय।